तो हाय गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का, जो कि है के क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द ओरिजिन। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज कि एक पॉइंट हमें दिया है, मतलब एक एरे दिया है, उसमें पॉइंट स्टोर्ड है। ठीक है, और पॉइंट खुद एक काइंड ऑफ वेक्टर है। वेक्टर बोलो या एरे बोलो, ठीक है। तो पॉइंट्स आई इज इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई आई, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक्स वाई प्लेन, बेसिकली एक 2D प्लेन है, उसका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन ऑल्सो से कि एक वेक्टर है जिसके अंदर सेवरल पॉइंट स्टोर है, और वो पॉइंट खुद ही खुद भी एक वेक्टर है। तो एक तरीके से वेक्टर के अंदर वेक्टर है। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या देना, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है के क्लोजेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इतने सारे जो पॉइंट्स गिवन है, हमें उससे उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। और हमें के क्लोजेस्ट पॉइंट्स, मान लो हमारा के 2 है, तो हमें कोई ऐसा 2 पॉइंट बताना है जो कि ओरिजिन से सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, मान लो हमारा के 3 है, देन हमें के हमें 3 सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स जो है ओरिजिन से, वो रिटर्न करना है। ओके, और पॉइंट्स कैसे रिटर्न करना है, लेट्स सी दिस। जैसे कि इनपुट है हमारा 1,3, एक पॉइंट हो गया, फिर -2,2 दूसरा पॉइंट हो गया। अब के 1 है, के 1 का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। तो लेट्स कैलकुलेट इट क्विकली। आई थिंक ये वाला जो है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो मतलब ये वाला जो है, ये आ रहा है सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो फिर हमें आउटपुट में ये वाला पॉइंट को रिटर्न करना है। ओके, तो इस वे में रिटर्न करना है। मेरा ये इनपुट आउटपुट दिखाने का मकसद ये था कि आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हमें इस फॉर्मेट में रिटर्न करना है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें रिटर्न करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द कोड। एंड कोड लिखते लिखते आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन। तो सबसे पहले तो हमने एक वेक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर किया है एज अ फंक्शन। ठीक है, जो इसका नाम है हमने रखा है के क्लोजेस्ट। एंड एज आई सेड, ये वेक्टर के अंदर वेक्टर है। तो फिर देखो, वेक्टर है, उसके अंदर एक और वेक्टर है इंट का। ठीक है, और उसके पैरामीटर्स हैं, एक तो पॉइंट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हाँ, लेट मी टेल यू, इसमें हम लोग हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यू का यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक आंसर वेक्टर को क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएटिंग आंसर वेक्टर। तो ये भी जो है वेक्टर के अंदर वेक्टर यूज होगा। ओके, वेक्टर। लेट्स से इसका नाम मान लो मैं रख देती हूँ रिजल्ट। ठीक है, और इसका जो साइज होगा वो के होना चाहिए। क्यों के? क्योंकि हमें पहला के एलिमेंट रिटर्न करना है, राइट। आई मीन पहला के पेयर हमें रिटर्न करना है, तो इस आंसर रिजल्ट वेक्टर का जो साइज है वो भी हमारा के होना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर वेक्टर को हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने अब हम, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग इसमें मैक्सिव का यूज करेंगे। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मिनहीप का क्यों नहीं यूज कर सकते, हमें तो के क्लोजेस्ट पॉइंट्स चाहिए ना। तो ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसमें मैक्सिव का यूज क्यों कर रहे हैं और मिनहीप का क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, वेट, हमने पहले, अब हमें मैक्सिव को क्रिएट करना है, मैक्सिव स्टोरेज। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोना क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू ओवर हियर, जो मैक्सिव होगा। ठीक है, अब ये भी एक वेक्टर का फॉर्म होगा। ठीक है, मैक्सिव, इसका नाम हम लोग मैक्सिव रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक मैक्सिव का जो स्टोरेज होगा वो हमने क्रिएट कर लिया, हमने एक आंसर वेक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिव को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैक्सिव कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। देखो, हमारे पास, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स में क्या है, एक्स आई है और वाई आई है। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से पी, जो कि पॉइंट्स के हर एक एलिमेंट पे, ऑब्वियसली वो एलिमेंट दो ही है, एक है एक्स आई और एक है वाई आई, तो दोनों को वो ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर
ऑटो एम्परसेंड पी, जो कि पॉइंट्स को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो कि हमारे पॉइंट्स को ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद हम लोग int x इज इक्वल टू वी कैन राइट p ऑफ 0, क्योंकि ऑब्वियसली उस p एक्स आई और वाई आई में से जो जरूरत एलिमेंट है वो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और int y इज इक्वल टू p ऑफ 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स आई और वाई आई, मतलब x और y। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग को जो है एक वेक्टर काइंड ऑफ चीज पुश करना है, मतलब मैक्स हीप के अंदर उसमें हमें क्या क्या चीज पुश करनी है। पहले होगा डिस्टेंस, उसके बाद होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि डिस्टेंस से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है वो वैलिड आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। और जो कोऑर्डिनेट से हमें आंसर में रिटर्न करने, तो इसलिए हमें तीनों चीजों को मैक्स हीप के अंदर डालना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद, ये लूप चलाने के बाद, नाउ वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग मैक्स हीप में पुश करेंगे x इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई, और उसके बाद हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स को पुश करना है, x कॉमा y। ये हो गया हमारा मैक्स में, हमने इसे क्या कर दिया, पुश कर दिया। वेट, आई गेस ये शायद मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत किया है, आई थिंक दिस शुड बी हियर। ठीक है, ओके, सही था। नो नो नो, आई गेस आई एम डूइंग इट रॉन्ग। यही होना चाहिए ना, ये बचे तो सारे के सारे पॉइंट्स को ट्रेवर्स करेगा अभी। हाँ, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई वाज डूइंग इट करेक्ट इनिशियली। ठीक है। हमने इसको पुश कर दिया। अब हम लोग एक कंडीशन को चेक करेंगे कि इफ, अगर मान लो मैक, यहाँ से पता चलेगा कि हमने मैक्सिप को क्यों यूज किया, ठीक है। अगर मान लो मैक्सिप का जो साइज है वो अगर जब के को एक्सीड कर जाता है, इफ इट एक्सीड्स के, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिप डॉट पॉप कर देंगे। मतलब मैक्सिप का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था, वी विल जस्ट पॉप दैट, ओके। I'll explain you why we used your maxip. I'll explain you that. ठीक है। अब इसके बाद हम अपने एक लूप चलाएंगे, जो कि i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन k तक जाएगा। i प्लस प्लस, ओके ना। वेट, पहले मैं समझा देती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने मैक्सिप को क्यों लिया, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो मैक्सिप का साइज अगर k से बड़ा होता है, तो हम लोग मैक्सिप को पॉप करेंगे। पॉप मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होता है वो डिलीट हो जाता है। अगर मान लो हमने मिनी हीप लिया होता तो टॉप मोस्ट एलिमेंट जब डिलीट करते, तो जितना भी जो मिनिमम एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है, बेसिकली वो डिस्टेंस ही तो है ना, उसमें डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो तो डिलीट हो जाता है ना, हमें तो मिनिमम ही चाहिए, मतलब के मिनिमम डिस्टेंस है, राइट। तो अगर जब हम मिनिप को यूज करते तो वो तो डिलीटेड हो जाते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग मैक्सिप को यूज करेंगे, ताकि अगर जब डिलीट हो भी, तो वो सारे डिलीट हो जो आंसर में आएंगे ही नहीं। आई मीन ऑब्वियसली हीप का साइज के है, ठीक है। तो के स्मॉलर हीप्स जो है उनसे बड़े जितने भी हैं, उन सबको हम लोग पॉप करा देंगे, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो सारा हीप ही होगा, पूरा का पूरा हीप, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा आई गेस। अगर फिर भी नहीं आया होगा, देन प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। तो हमने इसको पॉप करा दिया। नाउ, हाँ, अब हम लोग चलाएंगे लूप, वो होगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन k तक। बेसिकली अब सारे के सारे अनवांटेड एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ पे डिलीट हो गए, मतलब रिमूव हो गए। अब उसके बाद हमारा ये फाइनल लूप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टॉप नाम का एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, जो कि इंट डेटा टाइप का होगा, ठीक है, टॉप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हीप का जितना भी जो टॉप है वो सब इसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है। मैक्स हीप डॉट टॉप,
इस वेक्टर में हम लोग सारा का सारा उसका टॉप डाल देंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब टॉप डालते जाएंगे तो हम लोग उसको पॉप भी कराना होगा, वरना फिर बार बार सेम ही एलिमेंट को दे देगा, मैक्स हीप डॉट पॉप। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक रिजल्ट आई क्रिएट करना है हमें। अब क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, हमें उसका कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करना है, वी डोंट हैव टू रिटर्न द डिस्टेंस। ठीक है, तो रिजल्ट आई इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, ये टॉप में आ गया ना, तो टॉप का 1 कॉमा टॉप का 2, टॉप का 0 अगर करेंगे तो डिस्टेंस रिटर्न कर देगा। ठीक है, टॉप का 2। ठीक है, अब उसके बाद विल रिटर्न द रिजल्ट। आई होप सही आना चाहिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्सेप्टेड। ठीक है, सबमिट। ओके, so it got submitted. So I hope you guys understood the concept behind this question. So yeah, this was it for today. If you did like my video, then please like this video and do subscribe my channel and do share it with your friends. Bye bye.